हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा कर ली थी मौलिक अधिकारों की, यानी फंडामेंटल राइट्स की। हमने 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स की कल चर्चा की थी, जिसमें पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा था सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसी की चर्चा करने के लिए, अर्थात आज हम जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो है समानता का अधिकार, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिए गए हैं। यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की चर्चा की गई है। तो आइए इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, और विधियों का समान संरक्षण का प्राविधान करता है, जो कि यूएसए से लिया गया है। अगर हम बात करें विधि के समक्ष समानता की, तो विधि के समक्ष समानता क्या मतलब है? विधि के समक्ष समानता का ये मतलब है कि प्रत्येक नागरिक जो कि भारत में निवास करता है, चाहे वह आम व्यक्ति हो या किसी बड़े पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून एक समान होंगे। दूसरी बात करते हैं विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों के समान संरक्षण में आनुपातिक समानता की चर्चा की गई है। आनुपातिक समानता का क्या मतलब है? यानी समान जनों के साथ समान व्यवहार, जबकि असमान जनों के साथ असमान व्यवहार। आइए इनको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति है जो कि एपीएल कार्ड धारक है और दो व्यक्ति है जो कि बीपीएल कार्ड धारक है। चूंकि दोनों ये व्यक्ति जो एपीएल कार्ड धारक है एक ही कैटेगरी में आएंगे, इसलिए इन समान जनों के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है। इसी प्रकार से दोनों बीपीएल कार्ड धारकों की अगर हम तुलना करें तो दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए समान जनों के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है। अगर हम बात करें एक एपीएल व्यक्ति की और एक बीपीएल व्यक्ति की, चूंकि दोनों की जो कैटेगरी है वो बदल गई है, इसलिए असमान जनों के साथ असमान व्यवहार भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 14 के बारे में चर्चा कर ली है। तो आइए समझते हैं अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 क्या प्राविधान करता है? अनुच्छेद 15 यह प्राविधान करता है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग, जाति, धर्म या नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आदि के आधार पर भेदभाव की मनाही है। साथ ही राज्य सार्वजनिक स्थानों पर
जैसे कि दुकान, घाट, कुआ, भोजनालय आदि पर जाने वाले नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अगला पॉइंट हम इसमें समझ सकते हैं, संसद बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्राविधान कर सकती है। इसी प्रकार से संसद SC, ST, OBC, शैक्षिक पिछड़ेपन या सामाजिक पिछड़ेपन, इन सभी के लिए विशेष प्राविधान कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने डिटेल में अनुच्छेद 15 को भी डिस्कस कर लिया है। तो आइए आगे चलते हैं अनुच्छेद 16 पर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 क्या प्राविधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में या सरकारी सेवाओं में या सरकारी नियोजनों में अवसर की समानता प्रदान करता है। हालांकि इसमें हम थोड़ा सा आरक्षण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में जो आरक्षण दिया गया है वह जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। अब किसको कितना आरक्षण मिला हुआ है आइए उसकी चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें SC कैटेगरी की तो इनको 15% आरक्षण दिया गया है, ST को 7.5%, OBC को 27% और EWS यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। EWS के लिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से EWS के कैटेगरी के लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 को भी डिस्कस कर लिया है। अब आइए आगे चलते हैं अनुच्छेद 17 पर। तो अनुच्छेद 17 की बात करें, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत होगा इसकी चर्चा करता है, इसके बारे में प्राविधान करता है। अस्पृश्यता का क्या मतलब होता है, यानी छुआछूत। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकता, इसकी मनाही की गई है। इस संबंध में संसद कानून बना सकती है। और इस संबंध में संसद ने कानून भी बनाया है, यानी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955।
अनुच्छेद 17 का कोई अपवाद नहीं है। अब अपवाद से क्या मतलब है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ विशेष छूटें प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये छूटें राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी प्राप्त नहीं है। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 17 की बात कर ली। आइए आगे चलते हैं और अनुच्छेद 18 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों का अंत। अब उपाधियों के अंत से क्या मतलब है? उपाधियों के अंत से मतलब है कि भारतीय नागरिक किसी विदेशी संस्था या विदेशी देशों से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन इसके भी दो अपवाद है। पहला अपवाद है शैक्षिक क्षेत्र में और दूसरा अपवाद है सैन्य क्षेत्र में। यानी कि शैक्षिक क्षेत्र और सैन्य क्षेत्र में उपाधियां ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की उपाधियां की भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 के तहत मनाही करता है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान की में समानता के अधिकार की चर्चा कर ली है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक थे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।